नमस्कार, केवीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर। जी हां, 1.26 मिलियन 126 करोड़ भारतीयों के लिए खुशियों भरी सौगात है। और ये सौगात है, अक्सर आप जियो फोन चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल, कोई भी फोन चलाते हैं, सिम यूज करते हैं, तो होता है क्या, 28 दिन जैसे ही खत्म होती है तो आपका आउटगोइंग बंद कर दिया जाता है। आउटगोइंग 2 से 3 दिन इनकमिंग दिया जाता है, उसके बाद वो ही बंद कर दिया जाता है। आपका रिचार्ज प्लान खत्म होने से पहले कंपनियां आपको मैसेज और फोनिंग मोटिवेशन करना शुरू कर देती है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज कीजिए। और यदि नहीं करते हैं तो जैसे आपकी प्लान की वैधता खत्म होती है, ठीक उसके तीसरे दिन आपके इनकमिंग कॉल, इनकमिंग एसएमएस भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे में इस आवाज को कोई सांसद उठाता है तो भारतवासियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सांसद हैं जिनका नाम है राघव चड्ढा। बहुत बहुत धन्यवाद राघव चड्ढा जी, जो आप 1.26 बिलियन 126 करोड़ भारतवासियों को दिल को छूने का काम किया। भाई, इन्होंने लोकसभा में आवाज उठाया, सदन में आवाज उठाया कि जैसे ही 28 दिन खत्म होती है, कंपनियों की वैधता प्लान जैसे ही समाप्त होती है, तो इनकमिंग मैसेज सब कुछ कंपनियां बंद कर देती है, जो कि गैर कानूनी है। कंपनियों का बहुत बड़ा छलावा है भारतवासियों के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब सिम देते हैं, कंपनी जब सिम देती है तो कहते हैं लाइफ टाइम। जब आप मुझे 30 दिन 28 दिन में ही मेरा इनकमिंग बंद कर देते हो तो लाइफ टाइम कैसा, इस पर वाकई में आवाज उठनी चाहिए। आप जनता को भी सपोर्ट करनी चाहिए। अब राघव चड्ढा जी ने कहा कि हम कंपनियों से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप कम से कम 1 साल तक मोबाइल हम रिचार्ज करें, सिम रिचार्ज करें या ना करें, कम से कम 1 साल तक इनकमिंग मैसेज ये आपको चालू करना होगा। अब भाई, चड्ढा जी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके ऊपर जो लोग हैं, इस बात को कितना वो लोग अमल करते हैं, ये तो भाई आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप चड्ढा जी की ये बातें सुनिए। रिचार्ज कराकर अपना मोबाइल फोन चलाने वाले मोबाइल फोन यूजर्स का मुद्दा उठाया और 2 अहम बातें रखी। पहली कि किस प्रकार से आपका रिचार्ज जब समाप्त हो जाता है, वैलिडिटी ओवर हो जाती है, तो आउटगोइंग कॉल का बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। ये टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है, जिस पे रोक लगनी चाहिए। आज हमने आपके मोबाइल फोन से सब कुछ लिंक कर दिया, आपका यूपीआई, आपका आधार, आपके बैंक के ओटीपी, ट्रेन टिकट का ओटीपी, तमाम चीजें, लेकिन आपकी तमाम इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग एसएमएस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप एक रिचार्ज कराना भूल गए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने सदन में कोई फ्री आउटगोइंग कॉल्स देने की मांग नहीं रखी, फ्री डेटा देने की मांग नहीं रखी, लेकिन एक साधारण सी बात रखी कि इनकमिंग कॉल कम से कम 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज चलती रहनी चाहिए, ताकि देश का आम आदमी अपना राइट टू कम्युनिकेशन जो है वो सरेंडर ना करे, उसका उस लहजे में अगर बात रखें तो उसका शोषण ना हो। दूसरी बात जो रखी वो ये रखी कि प्रीपेड कस्टमर्स जो हैं वो एक और बड़ी शिकायत जो बार बार उठाते हैं वो ये है कि 28 दिन का मंथली रिचार्ज होता है। कैलेंडर में महीने के हिसाब से या तो 30 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, लेकिन ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं ये 28 दिन का रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि आपको साल में महीने भले 12 हो लेकिन रिचार्ज 13 टाइम्स कराना पड़े। 13 टाइम्स इंटू 28 डेज इज इक्वल टू 364 डेज, यानी कि अगर आपको साल भर की वैलिडिटी चाहिए तो आपको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो एक प्रकार से क्लेवर स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते एक अतिरिक्त रिचार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर जनता से कराते हैं, जो ठीक नहीं है, जो बंद होना चाहिए। और मंथली प्लान्स
कैलेंडर के महीने के हिसाब से, या तो 30 के या 31 के महीने के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल महीने के हिसाब से होती है, आपको सैलरी बिलिंग साइकिल के हिसाब से मिलती है, बैंक की ईएमआई हो, लैंडलॉर्ड का रेंट हो, तमाम चीजें कैलेंडर महीने के हिसाब से 30 या 31 दिन के हिसाब से होती है। उसी प्रकार रिचार्ज प्लान भी 30 या 31 दिन का होना चाहिए। यदि आप हैं चड्ढा जी के साथ, राघव चड्ढा जी को इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोबाइल आज हर घर की, चाहे वो जिस तबके का लोग हो, रिक्शा हो, ठेला हो, किसी चाय वाला हो या बड़ा व्यापारी हो या बहुत बड़े कंपनी का चेयरमैन हो, मोबाइल और डेटा एक बहुत बड़ी उसके लिए जरूरत की चीज बन गई है। ऐसे में राघव चड्ढा जी ने जो आवाज उठाई है, आप उनके साथ हैं या नहीं, इस बात से आपको सहमत होना होगा, कमेंट करना होगा और इस न्यूज को अधिक से अधिक फैलाना होगा ताकि राघव चड्ढा जी और भी आगे आपके लिए कुछ कर सके, आपकी आवाज को और बुलंद सके। लाइक कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए केबीएल न्यूज। धन्यवाद।